टेंस के विषय में पढ़ा था कि इंग्लिश में टेंस 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टेंस को बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, दूसरा उसका काइंड होता है उसको बोलते हैं पास्ट टेंस, और लास्ट होता है उसका फ्यूचर टेंस। इन टेंस में भी क्या है कि एक टेंस है, जैसे कि प्रेजेंट टेंस है, इसको 4 टाइप्स में बांटा गया है, 4 तरह के। पहला इसका प्रकार है उसको बोला जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है उसका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम इनको विद एग्जाम्पल के इनको स्पष्ट करेंगे, इनका क्लियरिफिकेशन करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे कि जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर किस प्रकार के वाक्य शामिल होते हैं। उसमें यह है कि हम जो कार्य निश्चित रूप से डेफिनेट किया जाता है उसको बोला जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। फॉर एग्जांपल सर बोलो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डेफिनेट कार्य होता है, जैसे राम स्कूल जाता है, राम पुस्तक पढ़ता है, राम खाना खाता है, सीता डांस करती है। इस ढंग से हमें ये डेफिनेट कार्य है। अब इनके अंदर की इनको बनाए कैसे, इसके लिए हमें इनका एक फार्मूला होता है उसको याद करना होता है। फार्मूला का मतलब होता है सूत्र, कि इनके अंदर हमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद में मेन वर्ब, फिर उसमें एस या ईएस जुड़ेगा जो क्या लगना है इनमें से, फिर प्लस, फिर इसमें आ जाता है ऑब्जेक्ट, और फिर प्लस में फुल स्टॉप। इस प्रकार से हमारे इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य का निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको लिखें तो देखिए, राम जाता है, राम जाता है। अब इसके अंदर हमारे को क्या है कि ऑब्जेक्ट इसमें नजर नहीं आ रहा है, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। ऑब्जेक्ट का कि जैसे राम स्कूल जाता है, ये इसके अंदर ऑब्जेक्ट है। अब इसका जो फॉर्मूला है वो देखिए कैसे बनेगा, जिससे कि वाक्य बनेगा सब्जेक्ट प्लस HV प्लस MV प्लस S या ES प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस फुल स्टॉप। अब इनमें हमें ये देखना होगा कि सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट है इसमें राम, पहले इसको यूं समझ लें अलग अलग, सब्जेक्ट राम। इसका HV क्या होता है, HV होता है इसमें इज, आर और M। इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके अंदर हमें पढ़ने के लिए, याद करने के लिए इज, आर, एम को याद रखना होगा। फिर एस या ईएस का प्रयोग, एस या ईएस का प्रयोग, ये हमें कार्य जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार करना होता है। अगर सिंगुलर है, SINGULAR, सिंगुलर नाउन है या सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके अंदर हम एस या ईएस जोड़ेंगे, इसमें MV में। और लास्ट में यहां पर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, उसके काम करने का जो है उसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट। सर कि काम क्या कर रहा हो, स्कूल जाने का। 4 मिनट हो गया, थैंक यू। थैंक यू।